तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवे सर्वभूतानां ततो भक्ति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मम योनिर महद ब्रह्म, यहाँ मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित हैं, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और महान से महान भी हैं। परंतु संसार की दृष्टि में सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है। संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महद ब्रह्म कहा गया है। महत और ब्रह्म परमात्मा के बीच में होने से, महत और ब्रह्म परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। पीछे के दूसरे श्लोक में सर्गेऽपिनोपजायन्ते परले न व्यथन्ति च पद में आए सर्ग और परले शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है। अतः उसका अर्थ महासर्ग और महाप्रलय सिद्ध होने करने के लिए यहाँ महद ब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी अव्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इस मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसमें लीन हो जाते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती हैं। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। मैं मूल प्रकृति महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम यह महद ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर और आदि से संबंध जोड़ लेता है और बंध जाता है। अतः भगवान महद ब्रह्म पदों से कहते हैं जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। ममे वंश है, इसलिए प्रकृति के साथ संबंध को मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग की आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध जो कि कारण शरीर रूप पहले से ही था स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभवे सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग त्याग है, आदि कर्म है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता जब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है।